बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक स्पेशल गुड़ वाले चावल बना रहे हैं, जो कि इससे पहले मैं आपको जो गुड़ वाले चावल बनाना बता चुकी हूँ इसी चैनल पे, उससे ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। और जिसके लिए हमने एक आधा किलो गुड़ लिया है और आधा किलो चावल लिए हैं। अगर गुड़ की क्वांटिटी आप कम करना चाहते हैं तो कम कर लीजिएगा, वरना मिठास हमने बराबर रखनी है। 1 खाने का चम्मच सौंफ, 5 से 6 सब्ज़ी इलायची, 4 खाने के चम्मच देसी घी, किशमिश और बादाम आपने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 1/4 कप करीब हमने किशमिश और बादाम लिए हैं। 4 जो है हमने ऑरेंजेस लिए हैं और इसका हम जूस निकालेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब इसका ऑरेंज जूस हमें चाहिए होगा। और इसके अलावा मैंने बर्फ़ी ली है। अगर बर्फ़ी नहीं तो आप खोया डाल सकते हैं, और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये ऑप्शनल है, ये मत डालिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शीरा बना लेते हैं गुड़ का। इसमें आधा कप मैंने पानी डाला है और गुड़ को हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जल्दी शीरा तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने गुड़ के छोटे टुकड़े कर लिए हैं। जब तक शीरा तैयार होता है हम इसके बाद जो काम करना है वो कर लेते हैं। ऑरेंज का जूस निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। अब चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चावलों के लिए मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही उबाल आ जाए चावलों पानी को, तो हमने आधा किलो चावल जो 20-25 मिनट से भिगो के रखे थे वो डाल दें। इसको 100% हमने गलाना है क्योंकि शीरे में चावल जो है वो गलेगा नहीं। चावल जो है 100% हो चुके हैं। इनको अब पानी निकाल लेते हैं चावलों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, घी जैसे ही मेल्ट हो जाए इसमें सब्ज़ी इलायची मैंने पीस कर लेकर आ गई हूँ और सौंफ डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब हमने इसमें शीरा डाल देना है। टाइम पर हमने ऑरेंज जूस डाल देना है। तकरीबन 5 मिनट हम इसको पकाते हैं शीरे को, ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब इसमें चावल डाल दें जो हमने उबाले थे। 100% गलाने हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि शीरे में ये चावल नहीं गलेंगे। अब हम इनको जैसे मिक्स करते हैं ताकि अच्छी तरह ये शीरे में चावल मिक्स हो जाएं, और फिर हम इसको दम देंगे तकरीबन 10 मिनट का। चावलों को हम दम देने लगे हैं। इस टाइम पर हमने बादाम डाल देने हैं और किशमिश डाल देना है। खोया या बर्फ़ी इस टाइम पर नहीं डालिएगा, वरना चावल आप कभी भी जो है ना मतलब काफ़ी देर तक बाहर नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाएंगे खोए से या बर्फ़ी से। तो जैसे ही हमने खाने के टाइम पे बैठेंगे उस वक्त हम बर्फ़ी या खोया डाल सकते हैं। इसको दम दे देते हैं। चावलों को दम आ चुका है। ठीक है, ये देखें गुड़ वाले स्पेशल एक रेसिपी मैंने आपको बता दी है। गुड़ वाले चावल का एक तरीका ये भी है बनाने का। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हुण मैं पंजाबी दसदा। अच्छा, मैं ना आधा किलो चावल ले सन ते आधा किलो गुड़ लिया सी, ते उन्होंने ना गुड़ नूं शीरा बना लिया सी ते चावल नूं उबाल लिया सी 100%। मतलब चावल नूं तुसी 80% 90% भी नहीं गलाना, क्योंकि शीरे चावल ने गलना नहीं है। तो उस तो बाद मैं तड़का लगाया वे 4 खाने के चम्मच देसी घ्यो लैके, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मैं इलायची और जड़ा वे कहते ने सौंफ वगैरह डाल के ना तो उन्होंने मैं थोड़ा सा कड़कड़ाया। उस तो बाद मैं शीरा पाया तो नाल ही ऑरेंज जूस पा के ना तो उन्होंने मिक्स किया, थोड़ा सा गाढ़ा किया। चावल बॉयल किए, मिक्स किए ने, बादाम तो किशमिश पाते ने, तो ज़बरदस्त एक रेसिपी तैयार हो गई है। अगर चाहो तो खोया पा लो, अगर चाहो तो नहीं पाओ, लेकिन है कि एक डिफरेंट एक रेसिपी है। ट्राई करके ज़रूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।